हेलो, मेरा नाम है सचिन रावल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रैवल इन यूरोप बाय फ्लाइट एज ए चीपेस्ट वे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल मैप पे जाना है। गूगल मैप पर जाने के बाद आपको देखना है कि आपको कहाँ से कहाँ पर जाना है। तो अगर आप एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ कि ये फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट से अगर मुझे पेरिस जाना है तो आपको इतना तो रफ आइडिया आ गया कि फ्रैंकफर्ट आता है जर्मनी में, पेरिस आता है फ्रांस में। और दोनों का डिस्टेंस एज अ मैप पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लग सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जर्मनी है। अगर इंडिया में जाना है आपको तो हमारा ये हो गया जर्मनी, ये हो गया फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। और यहाँ से अगर हमें इंडिया जाना है तो आपको बेसिकली रैंडम आइडिया आ जाएगा कि इतना जर्मनी से इतना इंडिया दूर है, इतना पास है, इतना टाइम लग सकता है। देखिए ये हो गया जर्मनी और ये हो गया इंडिया। तो आपको इन शॉर्ट पहले क्या करना है, आपको जहां पर जाना है उसका लोकेशन गूगल मैप के आपको देख लेना है। गूगल मैप पे आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि कौन सी कंट्री में कहाँ पर ये लोकेशन है। ये आपका हो गया फर्स्ट काम। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। नियरेस्ट एयरपोर्ट मैप से भी आप चेक कर सकते हो या गूगल पे भी आप फाइंड आउट करके नियरेस्ट एयरपोर्ट चेक कर सकते हो। वो एयरपोर्ट का नाम चेक करने के बाद आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है, जैसा कि मेरा अभी नियरेस्ट एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट, तो आपको लिखना है फ्रैंकफर्ट फ्लाइट डेस्टिनेशन। जैसा आपका कोई अलग एयरपोर्ट होता है, जैसा वेनिस हो गया, पेरिस हो गया या यूरोप का कोई भी हो गया, तो आपको फ्रैंकफर्ट मेरा जो एयरपोर्ट है इस हिसाब से आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसका नाम लिखना है। याद रखिए कि आपका जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट का नाम है वो आपको लिखना है और साथ में लिखना है फ्लाइट डेस्टिनेशन, कि इस एयरपोर्ट से कौन सी जगह पे कौन सी फ्लाइट जाती है। तो ये हो गया फ्रैंकफर्ट फ्लाइट डेस्टिनेशन। इसके बाद में आपको बहुत सारे वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर एयरपोर्ट के भी एक वेबसाइट होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट होगी, लेकिन आपको जाना है flightconnection.com पे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि इस एयरपोर्ट से इतनी फ्लाइट इतनी डेस्टिनेशन पर रन होती है। तो ये जैसा मैंने आपको अभी ओपन करके बताया कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से इतनी जगह पर इतनी फ्लाइट जाती है। तो देखिए बहुत सारी जगह पे फ्लाइट जाती है। तो ये क्या हो गया, एक सेंटर पॉइंट हो गया है, जैसे आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखिए ये हो गया फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, बराबर। यहाँ से एक जाती है लक्जमबर्ग जाती है, एक स्टुटगार्ट के लिए भी जाती है। आउट ऑफ जर्मनी, इनसाइड भी जर्मनी, बहुत सारी जगह पे भी जाती है। तो ये जो भी आपको ब्लू कलर का डॉट दिया है वो आपको चेक करना है कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से इतनी इतनी लोकेशन पे फ्लाइट रन होती है। एम्स्टर्डम के लिए भी जाता है, ब्रिसल के भी लिए जाता है, हम्बुर्ग के भी लिए जाता है। देखिए आइसलैंड भी जाता है, फिर लिस्बन भी पोर्टुगल में भी जाता है। तो बहुत सारी लोकेशन पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से फ्लाइटें रन होती है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां से कितनी फ्लाइट कौन सी डेस्टिनेशन के लिए ऑपरेट होती है। तो आपका ये फर्स्ट काम हो गया है कि आपको ये चेक कर लेना है। इसके बाद में आपको ये मालूम हो गया कि मेरा जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां से मुझे जहां जाना है वहां लोकेशन के लिए फ्लाइट अवेलेबल है। तो जैसा भी फ्रैंकफर्ट से अभी मुझे फ्रैंकफर्ट से पेरिस जाना है, तो मुझे इतना तो आइडिया आ गया कि फ्रैंकफर्ट से पेरिस के लिए फ्लाइट अवेलेबल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली गूगल फ्लाइट पे जाके चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ मुझे जाना है तो क्या करना है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको फ्लाइट कनेक्शन पे जाना है और चेक करना है कि इस एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइट कौन सी डायरेक्शन पे ऊपर रन होती है। तो आपने ये चेक कर लिया। तो फर्स्ट आपका काम क्या होगा कि आप मैप पे जाइए, मैप पे लोकेशन फाइंड आउट कीजिए कि आपको जहां से भी जहां पर जाना है उसका लोकेशन और डायरेक्शन क्या है, कितना दूरी पर है, कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप ये रहेगा कि आप फ्लाइट डेस्टिनेशन पे जाके उस पर चेक करिए कि ये एयरपोर्ट से कितने कितने लोकेशन पर फ्लाइट जाती है।
ये काम हो गया। तो आपको इतना आइडिया आ गया कि भाई मेरे लोकेशन से इतनी जगह पे फ्लाइट जाती है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जाना है फ्रैंकफर्ट से पेरिस। आपको जहां पर भी जाना हो इस एयरपोर्ट से, उसका आपको लोकेशन मिल गया। वो सीधा फिर आपको जाना है, थर्ड स्टेप आपका एक गूगल फ्लाइट पे चले जाना है। बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, जैसे स्काई स्कैनर है और अदर वेबसाइट बहुत सारी अवेलेबल है, पर मैं आपको यही प्रेफरेंस करूंगा कि आप गूगल फ्लाइट पर ही ज्यादा फोकस करें। इस पर ही आपको सारा सब कुछ डिटेल्स में आपको अपडेट मिल जाएगा। फिर गूगल फ्लाइट पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको है राउंड ट्रिप, वन वे और मल्टी सिटी। ये तीनों का ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप राउंड ट्रिप लेते हो तो आप फ्रैंकफर्ट से पेरिस जा पाओगे और पेरिस से फ्रैंकफर्ट आ पाओगे, ये हो गया राउंड ट्रिप। वन में आप करोगे तो आप फ्रैंकफर्ट से पेरिस, इजिट एंड। और मल्टी सिटी में क्या होता है कि आप फ्रैंकफर्ट से पेरिस भी जाओगे, पेरिस से वेनिस जाओगे, वेनिस से फिर फ्रैंकफर्ट आओगे, तो ये मल्टी सिटी हो गए। लेकिन आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको वन वे टिकट ही करना है। अगर आप राउंड ट्रिप टिकट करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सपोज समझो कि मैंने फ्रैंकफर्ट से पेरिस का टिकट किया और पेरिस से फ्रैंकफर्ट का टिकट किया। इन बिटवीन आपकी जर्नी के बिटवीन आपको अगर कुछ चेंज करना है तो ये टिकट के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। आप मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर आप राउंड ट्रिप टिकट बुक करते हो और इन बिटवीन आपको कोई भी चेंज करना है तो आप वो नहीं कर सकते। जैसा कि अभी मैंने टिकट लिया है फ्रैंकफर्ट टू पेरिस, फिर मुझे पेरिस से दूसरी कोई जगह पे जाना है, तो ये टिकट को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसमें कुछ चेंज हो सकता है और ना इसको आप अदर कोई डायरेक्शन पे इंसर्ट कन्वर्ट करवा सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा आप टारगेट रखें कि वन वे टिकट है, वो आपको चीप ही पड़ेगा। राउंड ट्रिप के कंपैरिजन में वन वे टिकट आपको चीप ही रहेगा ऑलवेज। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखें कि आप वन वे टिकट ही है। मल्टी सिटी टिकट लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमेशा आप वन वे टिकट पर ही सिलेक्ट करें। इसमें आप जितने भी मेंबर हो वो आपको सिलेक्ट अभी नहीं करना है, आपको एक ही रखना है। बाद में आप जब फाइनल टिकट कंफर्म करोगे उसके साथ में जितने मेंबर है उतना आपको ऐड करना है। इधर आपको देखो हमेशा इकोनॉमी, और जहां पर अगर आपको प्रीमियम इकोनॉमी में जाना है, बिजनेस में जाना हो या फर्स्ट क्लास में जाना हो, तो आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो। लेकिन हम अभी अब करते हैं इकोनॉमी क्लास, क्योंकि ज्यादातर इंडियन इकोनॉमी में ही जाना ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल सिस्टम कि आपको गूगल फ्लाइट पे कैसे फाइंड आउट करना है। अभी देखिए मुझे जाना है फ्रैंकफर्ट टू पेरिस, तो ये मैंने डाल दिया लोकेशन। डेट आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी डेट पे जाना है। तो रैंडमली आप जब कैलेंडर आइकॉन पे क्लिक करोगे तब आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि कौन सी डेट को कितना प्राइस है और कैसे है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे आज हो गई है अपना 10 तारीख, 10 अगस्त है, लेकिन मुझे अगले महीने जाना है, तो अगले महीने मानिए मुझे कि 25 तारीख को जाना है, 25 सितंबर को। तो ये 25 सितंबर को मैंने टिक कर दिया, डन कर दिया। उसके बाद में नीचे इतने सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। ये ट्रैक प्राइस है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, एनी डेट पे भी कुछ नहीं करना है, और सब कुछ ऐसा ही एज इट इज रहने देना है बस। अभी आपको नीचे चले जाना है, ये जो आपको बेस्ट फ्लाइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पे आपको चले जाना है। देखिए इसमें भी आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाया गया कि 78 यूरो के अंदर आपका फ्लाइट है, जो 1 घंटा 25 मिनट में आपको फ्रैंकफर्ट से आपको पेरिस पहुंचाएगा। देखिए ये पूरा फंडा आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले आपको गूगल मैप पे जाना है, आपको लोकेशन देख लेना है। उसके बाद में कनेक्टिंग फ्लाइट डेस्टिनेशन आपको देखना है कि आप कहाँ से आपको कहाँ पर जाना है। और आपका थर्ड स्टेप ये है कि गूगल फ्लाइट पे जाके आपको सर्च करना है कि कौन सी फ्लाइट कितना रेट में अवेलेबल है। ये आपको मालूम हो गया कि भाई फ्रैंकफर्ट से पेरिस 78 यूरो का फ्लाइट 25 सितंबर को है। इतना आपको आइडिया हो गया। अगर अभी 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 सभी लोगों को ये डाउट होगा कि इसमें हम कितना बैग कैरी कर सकते हैं, कितना क्या कैरी कर सकते हैं, तो आपको ये गूगल फ्लाइट से बेसिकली आपको रेट का अंदाजा लेना है कि कौन सी डेट को फ्लाइट सस्ती रहेगी। ये आपको आइडिया लेना है कि कौन सी डेट को आपको फ्लाइट सस्ती रहेगी। तो ये आपको आइडिया हो गया कि भाई मुझे 78 यूरो का टिकट है जो 25 सितंबर का है, वो चीपेस्ट है मेरे लिए। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी देखिए 78 यूरो का टिकट है। अभी ये कौन सी एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, एयर फ्रांस ऑपरेट कर रही है। तो ये मुझे आइडिया आ गया है कि 25 डेट का टिकट है वो मेरे लिए सस्ता है और वो एयर फ्रांस ऑपरेट कर रहा है। तो उसके बाद में आप सिलेक्ट पे चले जाइए।
ये हो गया। अभी देखिए आपको अभी ये कुछ अंदाजा नहीं लगाना कि आप कितना बैग कैरी कर सकते हो, क्या है क्या नहीं, वो अभी आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, बराबर। अभी देखो इसमें है ना बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन सेफ एंड सिक्योर है, आप कोई किसी से ऑप्शन से भी आप इसमें बुकिंग कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो भी आपको चीप लगता है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए अभी मुझे ओवरऑल बताया था 78 यूरो, लेकिन ये 69 का है, तो 10 यूरो का लमसम अपने को डिफरेंस मिल गया। तो आप यहाँ पर जाके आपकी फाइनल टिकट बुक करना, यहाँ पर जाके आप फाइनल टिकट बुक करना, लेकिन उसके पहले आपको जाना है एयर फ्रांस की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर। वहां पर आपको चेक करना है कि ये जो तारीख की टिकट है उसमें मैं कितना वेट कैरी कर सकता हूँ, कितने बैगेज लेके जा सकता हूँ, और इसका क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, कोविड का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो सब कुछ आपको जाके कहाँ पर चेक करना है कि ओरिजिनल जो एयरलाइन की वेबसाइट है एयर फ्रांस, वहां पर जाके आपको सब कुछ चेकआउट करने के बाद, वहां का रेट आपको निकालने के बाद, आपको इंसर्ट बेसिकली जनरली आइडिया वहां से आपको वेबसाइट से लेने के बाद, इसमें देखिए आपको 69 यूरो का है, तो आपको यहाँ से फिर फाइनल टिकट बुक करना है, क्योंकि वो आपका चीपेस्ट प्राइस है। आपको पूरा फंडा भी समझ में आ गया। सबसे पहले आपको गूगल मैप पे जाना है, गूगल मैप पे जाने के बाद आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट का लोकेशन चेक करके आपको वहां इस लोकेशन पे कौन सी डेस्टिनेशन पे फ्लाइट जाती है वो चेक करना है। वो चेक करने के बाद आपको गूगल फ्लाइट पे आना है। गूगल फ्लाइट पे आपको वन वे का टिकट सिंगल पर्सन इकोनॉमी में सिलेक्ट करके आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी डेट को मिनिमम टिकट रहेगा। वो फाइंड आउट करने के बाद में वो सिलेक्ट फ्लाइट करना है कि जो तारीख का आपका चीपेस्ट टिकट है। उसके नीचे के ऑप्शन में चला जाना है कि बुकिंग ऑप्शन, आप कौन सी वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें जो भी लोअर होता है उसमें जाके आपको बुक करना है, लेकिन इसके पहले आपको ओरिजिनल एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है कि आप कितना बैगेज कैरी कर सकते हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कोविड का रिपोर्ट का क्या सिचुएशन है, वो आप चेक करके फाइनल फिर यहाँ पर जाके आप बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाए गए हैं वो आपको है ना बेसिक ऑप्शन दिखाए गए हैं, कि जिसमें इसमें बताया कि 69 यूरो के साथ में आप ओनली सिंगल बैग कैरी कर सकते हो, और साथ में लिखा गया कि फर्स्ट चेक इन बैग अवेलेबल फॉर फ्री। आपको पेमेंट दे के फिर आपको ये चेकिंग बैग इंक्लूड करना है। तो आपको कितना पेमेंट लगेगा वो आपको कहाँ से मालूम पड़ेगा कि ओरिजिनल जो एयरलाइन की वेबसाइट होगी वहां पर आपको दिखाई देगा कि एयर फ्रांस के अंदर आपको अगर 28 केजी का बैग लेके जाना है, 23 केजी का बैग लेके जाना है, या जो भी आपको लेके जाना है एक्स्ट्रा मटेरियल, तो उसका कितना रेट है, वो सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आइडिया आएगा। अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मैंने नीचे गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे जाके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको मैं इजी वे से बताऊंगा कि हाउ टू लाइक चीपेस्ट ट्रैवल इन यूरोप, क्योंकि मैं अभी तक यूरोप के अंदर 25 से भी ज्यादा कंट्रियां घूम चुका हूँ, और मैंने बहुत सारी जगह पे तो सपोज 5 यूरो 10 यूरो में जाके घूमा हूँ। तो इतना चीप है यूरोप की ट्रैवलिंग में कि आप अगर एडवांस में 1 मंथ बुकिंग करोगे, एडवांस में 1 मंथ, तो आपको बहुत ही चीप पड़ेगा। तो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरोप के अंदर अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो आपका मेक श्योर जो प्लान बन रहा है वो 1 मंथ एडवांस होना चाहिए। 1 मंथ आप एडवांस बुकिंग करोगे तो आपको बहुत ही चीप प्राइस में टिकट मिल जाएगी। लेकिन आप इमरजेंसी में या फिर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बुकिंग करते हो तो आपको वो कॉस्टली पड़ेगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी प्लानिंग करो, अगर इमरजेंसी केस बनता है तो नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर ट्रैवलिंग का प्लान है तो आप 1 मंथ बिफोर प्लानिंग करो और उस हिसाब से आप टिकट कंफर्म करो। और मैंने जो अभी आपको ये फॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है वो आप फॉलो करो, और इस हिसाब से आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट एकदम नॉर्मल हो जाएगा इन यूरोप के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।